Let's start with some special cases in LPP. सेम ही मेथड है, मेथडोलॉजी सेम है, पर थोड़ा ट्विस्ट आएगा एंड में. सो देखते हैं. फर्स्ट सम है मिनिमाइज z इक्वल टू x प्लस 2y. ये मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है. सब्जेक्ट टू ये मेरे 3 कंस्ट्रेन है, ये नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेन है. तो सेम करना है. पहला लीनियर इक्वेशन बनाया, इक्वेशन, एंड दिस इज़ माय पॉइंट्स. इसका पॉइंट मिल गया. देन नेक्स्ट लेके 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 100. ये इन इक्वेशन और ये पॉइंट. एंड लास्ट 2x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 0. अभी ये देखेंगे तो ये स्पेशल केस है. जैसे आगे के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था स्पेशल केस लीनियर इन इक्वेशन, सिंगल वाले जब सॉल्व किए थे वो टाइप का ही. देखो राइट हैंड साइड में 0 है, तो वो स्पेशल केस में देखेंगे तो क्या करते थे. 0 है मतलब इट इज़ श्योर कि ये ओरिजिन से पास होगा. तो 1 पॉइंट वुड बी माई ओरिजिन. देखो पुट करके देखो, x की जगह पे 0 पुट करूँगा. सो व्हाट आई विल गेट 2 इंटू 0 0 माइनस वाई इक्वल टू 0 बचेगा. तो ये भी 0 मिलेगा. तो ये पहला पॉइंट मिला. अभी स्पेशल केस में क्या करते थे, दूसरा पॉइंट के लिए y की जगह पे 0 नहीं रखेंगे, तो सेम ही पॉइंट मिलना है. तो वो रेफर करेंगे तो रिकलेक्ट कर सकते हैं. अदर देन 0 रखना है. लेट्स से आई एम कीपिंग y एज 2, y का वैल्यू 2 रखा, तो क्या होगा 2x माइनस 2 इक्वल टू 0. सो 2x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू व्हाट आई विल गेट, x इक्वल टू 1. सो माई अदर पॉइंट इज 1,2. सो एंड टेबल के नीचे ये जो नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट है वो लिखेंगे. x, 0 y, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट विच मीन्स फिजिबल रीजन लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली. ये तो सेम ही है जैसे आगे वाले सम कर रहे थे वैसे ही. अभी इफ़ वी ऑब्जर्व यहाँ बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स मिल रहे हैं. 0,25, 50, 0, 100, 0,100. तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट स्केल लेना तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा. सो आई विल चेंज माई स्केल एज 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स ऑन बोथ द एक्सिस. तो फर्स्ट पॉइंट इज 0,25 एंड 50,0. 0,25 एंड 50,0. सो कैसे मिलेगा. 50,0 would be on my x-axis and 0,25 would be on my y-axis. So it will be somewhere here. So इसको मैं join कर दूँगा. So that will give me first equation का graph. That is x plus 2y इक्वल टू 50 का ग्राफ मुझे मिलेगा. आई विल जॉइन दिस इज़ माई x प्लस 2y इक्वल टू 50 का ग्राफ. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज़ मेरा 0,100 एंड 50,0. 0,100 एंड 50,0. सो कहाँ होगा वो. 50,0 वुड बी, दिस इज़ द सेम पॉइंट, एंड 0,100 मेरा y एक्सिस पे आएगा. ये रहा. सो आई विल जॉइन दिस 2 पॉइंट्स. ये पॉइंट जॉइन किया, ये ग्राफ मिला. ये मेरा किसका ग्राफ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू 100 का. 2x प्लस वाई इक्वल्स 100. अभी नाउ लास्ट ग्राफ कौन सा है, x 2x minus y equal to 0. So one point is origin and other point is 1,2. एक point origin है and दूसरा point 1,2 है. So मेरा origin ये है and last point is 1,2. ओके. अभी 1,2 इसमें बहुत डिफ़िकल्ट होगा प्लॉट करना. सो बेटर अपन इधर ही चेंज कर लेते हैं. स्केल इतना बड़ा रखा है तो लेट्स से y में 20 ले लेता हूँ. सो y वुड बी 20. सो इन दैट केस 2x माइनस 20 इक्वल टू 0. सो 2x इक्वल टू 20. सो x इक्वल टू 10.
तो अभी इजीली अपन प्लॉट कर सकते हैं ऑन माई ग्राफ. सो 10,20. सो 10,20. तो x 10 है एंड y 20 है. सो मेरा पॉइंट वुड बी समवेयर हियर. सो ये मेरा दूसरा पॉइंट मिला. आई विल जॉइन दिस विल गिव मी ग्राफ ऑफ 2x माइनस y इक्वल्स 0. ठीक है. सो रिस्पेक्टिव चेंज अपन ने किया, अपने को पॉइंट्स मिले, उसके ऊपर से चेंजेस किया मैंने स्केल में अपने. अभी सेम रीजन तो सेम ही ढूंढना है, सेम ही मेथड है, सिर्फ लास्ट के लिए चेंज होगा. वो अपन ने डिस्कस किया था जब लीनियर इनइक्वेशन सिंगल वाला सॉल्व किया था. तो इसका पॉइंट भी, एक पॉइंट भी अलग मेथड से मिलता है, रीजन भी अलग पॉइंट से, तो अलग मेथड से मिलेगा. वो डिस्कस करते हैं. ये पहले ये आगे का देख लेते हैं. हाँ. सो लेफ्ट हैंड साइड ओरिजिन रखेंगे तो 0 + 0 दैट वुड बी 0. 0 greater than equal to 50. This is an false relation. This is a false relation. So I would say non-origin side is my region of my first inequation. So first inequation का region मिला non-origin side. So x plus 2y equal to 50 का रीजन मिला नॉन ओरिजिन साइड. सो ये रहा इसका नॉन ओरिजिन साइड. सो बाकी जो जगह बचेगा उसके अपोजिट साइड में क्रॉस पुट करूँगा. इधर क्रॉस पुट होगा, इधर क्रॉस पुट होगा. नाउ नेक्स्ट मेरा रीजन फाइंड करेंगे. सेम मेथड से फॉलो करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड में ओरिजिन के कोऑर्डिनेट वी विल पुट व्हाट आई गेट 0 + 0 = 0 less than equal to 100. This is a true relation. So I would say my region is origin side. So 2x + y equal to 100. ये लाइन का रीजन क्या मिल रहा है? ओरिजिन साइड. सो ये लाइन ये रहा, इसका ओरिजिन साइड है. सो आई विल हाइड ओरिजिन साइड एंड उसके अपोजिट साइड में आई वुड पुट क्रॉस. तो ये दोनों क्रॉस आएगा. नाउ नेक्स्ट, इसमें इफ़ यू रिमेंबर ये स्पेशल केस है. सो इसका रीजन ओरिजिन साइड नॉन ओरिजिन साइड नहीं आता है. वी हैव डिसाइडेड कि वी विल पुट 1,0. x के जगह पे 1 एंड y के जगह पे 0. सो माई रिलेशन विल गिव मी 2 - 0 2 विच इज़ लेस देन इक्वल टू 0. ये मेरा इनइक्वालिटी है, ये मेरा नंबर 0. सो इट इज़ एन फॉल्स. तो फॉल्स आया तो अपोजिट साइड ऑफ जो पॉइंट अपन ने पुट किया, अपोजिट साइड ऑफ पॉइंट क्या पुट किया था 1,0 ना. सो पॉइंट 1,0 का अपोजिट साइड इज माई सोल्यूशन टू दिस लीनियर इनइक्वेशन. सो ये रहा मेरा लाइन 2x - y = 0. सो आई वुड से 1,0 रखे या तो 10,0 रखे. दैट वुड बी अ सेम थिंग. 1,0 रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड 10,0 रखेंगे तो अपने स्केल में प्रॉपरली फिट हो जाएगा. बाकी 1,0 भी लॉजिकली यू कैन से कि ये इधर ही लाई करेगा, 1,0 इधर लाई करेगा. तो अपोजिट साइड मेरा रीजन आया. सो 10,0 लिखोगे 1,0 दैट वुड बी फाइन. तो इसका अपोजिट साइड मेरा रीजन आया. सो आई विल हाइड दैट साइड एंड इधर मैं क्रॉस पुट करूँगा. सो जो रीजन बचा है जिधर क्रॉस नहीं आया दैट इज़ माई रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन. अब तक तो सेम ही हो रहा है जैसा प्रीवियस सम्स में हो रहा था. तो स्पेशल केस नाम क्यों है? स्पेशल केस समझेगा अभी, इसका कैटेगरी स्पेशल केस में क्यों आता है. सो दिस इज़ माई रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन. I will name it A, B, C and D. So same next procedure क्या है? कॉर्नर पॉइंट्स फाइंड करेंगे. जो कॉर्नर पॉइंट एक्सिस पे लाई करेंगे वो डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन लिखेंगे. जैसे कि A लाइज हियर. सो दिस इज़ ऑन वाई एक्सिस. सो 0,25 आएगा. देन D अगेन मेरा क्या है वाई एक्सिस पे है, तो इसका भी 0,100 वी कैन ऑब्जर्व. नाउ D एंड C बचता है.
बी एंड सी पॉइंट बचेगा। सो बी एंड सी जैसे ही ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व कर रहे थे, बी किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, बी इज़ माई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x + 2y = 50 एंड ये लाइन 2x - y = 0, ये इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो सिंपली उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। 2x - y = 0 लिखा, x + 2y = 50। अभी कोएफिशिएंट सेम नहीं है, सो आई वुड मल्टीप्लाई फर्स्ट इक्वेशन बाय 2। सो ये मिला मेरे को 4x - 2y = 0, ऐड करेंगे, सो x इज 10। x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में आई विल पुट एंड मेरे को वैल्यू मिलेगा y एज 20। सो माई b इज 10, 20। सेम गोज विथ c मेरा ये दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, ऐड करो, x का वैल्यू मिल जाएगा, x का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो c के 2 पॉइंट मिले, ठीक है। c की कोऑर्डिनेट मिल गए 25, 50। अभी पॉइंट्स सेम a b c d है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये दिया है, मैंने वैल्यू पुट किया z a, ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू एट पॉइंट a, x के जगह पे 0, y की जगह पे 25, पुट करके z a 50 मिला। सेम मेथड में z b ढूंढा, z c ढूंढा एंड z d ढूंढा है। अभी अपने को क्वेश्चन में करना क्या था, मिनिमाइज था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मिनिमाइज, मिनिमम वैल्यू फाइंड करना था। सो इफ़ यू ऑब्जर्व मिनिमम वैल्यू कहाँ पे है, देखो दो जगह पे है, दो जगह पे है, करेक्ट, दो जगह पे है, ये z मिनिमम है। तो अभी मैं लिखूँ क्या, a पे लिखूँ कि b पे लिखूँ? हाँ, अभी तुम लोग को लगेगा दोनों पे लिखूँ, पर स्पेशल केस इसीलिए है कि जब भी वी विल गेट z मिनिमम और z मैक्सिमम एट 2 पॉइंट, 2 पे ही मिलेगा, 3 पे वही केस में मिलेगा, तीनों अगर एक ही लाइन पे लाई करते होगे, पर अब तक तो जो भी सम है उसमें 2 पॉइंट पे ही मिलना है। तो जो केस में z मिनिमम भी हो सकता है, z मैक्सिमम भी हो सकता है, जो केस में वो 2 पॉइंट पे मिले। अभी ऑब्जर्व करेंगे, ये देखो a और b सेम ही लाइन पे लाई करते होगे, ये देखो a एंड b सेम ही लाइन पे लाई करते होगे। तो वो केस में a एंड b के बीच में जो भी पॉइंट आएगी, अभी a b तो सेगमेंट है, सेगमेंट के ऊपर कितने पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट, तो वो हर एक पॉइंट पे मेरे ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू सेम ही रहेगा। तुम लोग ऑब्जर्व कर लो, ये इधर कोई भी पॉइंट तुम्हारे ग्राफ में लॉजिकली ढूंढ लो क्या आएगा, उस पर तुम लोग वापस z का वैल्यू फाइंड आउट करो, यू विल गेट सेम 50। सो ऐसा नहीं है कि a एंड b पे ही आएगा, पर हर एक पॉइंट के ऊपर आएगा। a एंड b के ऊपर जो भी पॉइंट आए, a b के ऊपर तो इनफाइनाइट पॉइंट आएगी क्योंकि वो सेगमेंट है, तो हर एक पॉइंट पे उस पे मेरे को z का वैल्यू क्या मिलना है, 50 मिलना है। सो ये केस में क्या लिखेंगे, ये केस में लिखेंगे z हैज़ मिनिमम वैल्यू 50, मिनिमम वैल्यू 50 एट 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट्स। कंसेक्यूटिव ही है ना, क्योंकि अपना इसका नाम क्या था फिजिबल रीजन का, ABCDA, फिजिबल रीजन का नाम ABCDA, तो कंसेक्यूटिव ही है एंड वो कंसेक्यूटिव ही आएगा। तो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स A एंड B, ये लिखने का, जो पॉइंट पे सेम आया वो लिखने का। देयरफॉर अभी लिखेंगे कि z हैज़ मिनिमम वैल्यू, ये पहले लिखने का कौन से पॉइंट पे अपने को ये मिला, मिनिमम मिला, तो z हैज़ मिनिमम वैल्यू एट मिनिमम वैल्यू 50 एट ऑल पॉइंट्स, एवरी पॉइंट्स। मैंने क्या बोला, हर एक पॉइंट जो AB सेगमेंट के ऊपर लाई करेगा, ये दोनों को ज्वाइन करके जो सेगमेंट मिला वो ऑब्वियसली मेरे ग्राफ में दिखता ही होगा। एट एवरी पॉइंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स A, अभी A का कोऑर्डिनेट लिखो 0, 25 एंड B का कोऑर्डिनेट लिखो 10, 20। हाँ, तो z मिनिमम कहाँ पे है, हर एक पॉइंट पे, A एंड B के ऊपर के हर एक पॉइंट पे। तो A एंड B के ऊपर कितने पॉइंट हैं, हाँ, एज आई सेड इनफाइनाइट। तो मेरा आंसर आएगा देयरफॉर हैंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशंस, जिसके लिए ये सब किया अपन ने, ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, ऑप्टिमल सॉल्यूशन।
अपने को देखो z मिनिमम का वैल्यू तो मिल गया पर पॉइंट नहीं मिला ना एग्जैक्ट। अब तक क्या होता था, एक ही पॉइंट मिलता था, लेट्स से एक ही 50 होता तो मैं बोलता z min when x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 25, पर अभी नहीं बोल सकता मैं। z min x 0 एंड 25 पे भी है, 10 एंड 20 पे भी है और इनफाइनाइट पॉइंट है, क्योंकि मैंने बोला ए बी के ऊपर, ए बी के बीच में जो भी पॉइंट आए सबके ऊपर मेरा z मिनिमम क्या होगा, 50 होगा, z का वैल्यू 50 होगा, तो हर एक पॉइंट अपन नहीं लिख सकते, तो सिंपली लिखेंगे हेंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। इसीलिए ये मेरा स्पेशल केस में आता है कि 2 पॉइंट पे मेरा सेम वैल्यू मिल रहा है। z मीन पूछा था एंड वो 2 पॉइंट पे मिला, तो व्हाट आई विल राइट कि z इज मिनिमम एट एवरी पॉइंट ऑन अ सेगमेंट जॉइनिंग, जो भी पॉइंट हो गए, लेट से बी एंड सी आता तो लिखते थे सेगमेंट बी सी, एवरी पॉइंट, लेट से बी ए सी एंड डी आता है तो लिखते थे एवरी पॉइंट ऑन अ सेगमेंट सी डी, इट वुड बी मैक्सिमम, एंड फाइनल आंसर तो यही आएगा, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। ठीक है, अभी नेक्स्ट स्पेशल केस देखते हैं। क्वेश्चन तो सेम ही दिखेगा, क्वेश्चन देख के अपने को ये नहीं समझ में आएगा कि स्पेशल केस है कि नहीं है, अनलेस एंड अनटिल वी विल फाइंड फिजिबल सोल्यूशन। मैक्सिमाइज दिया है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे के रखा है, कंस्ट्रेंट दिया है, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट दिया है। इज दिस एलपीपी सॉल्वेबल, जस्टिफाई योर आंसर, इज दिस एलपीपी सॉल्वेबल, ये एक थोड़ा हिंट देता है कि इट माइट बी अ स्पेशल केस। अभी सॉल्वेबल है कि नहीं ऐसा तो आगे अपन ने सोचा ही नहीं था, हर एक का सोल्यूशन आ रहा था। अभी ये सॉल्व करेंगे तो अपने को समझ में आएगा सॉल्वेबल का मीनिंग क्या होता है। सेम तरीके से स्टार्ट करेंगे, इन इक्वेशन लिखा, इक्वेशन लिखा, कोऑर्डिनेट ढूंढ लो, 2 पॉइंट मिलेगा, x की जगह पे 0 रखा, 0,5, y की जगह पे 0, 5,0, 2 पॉइंट मिल गया, x ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, इसमें y तो है नहीं तो ऑब्वियसली ये दिस वुड बी अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। नाउ ये वाला सेम प्रोसीजर, x की जगह पे 0 रखो, व्हाट यू विल गेट, 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 3, तो 0,3, y की जगह पे 0 रखो, व्हाट यू विल गेट, x इक्वल टू 6, तो 6,0, ये मेरा दूसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, एंड सेम नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट का जो भी स्टेटमेंट है वो लिखना है टेबल के नीचे कि माई रीजन वुड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। नाउ अभी क्या करेंगे, अभी सेम प्लॉट कर लेंगे 0,5 एंड 5,0, 0,5 इधर आएगा, 5,0 इधर आएगा, ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, व्हाट आई विल गेट, लाइन मिल जाएगा, ये लाइन का नेमिंग कर देंगे, इसका इक्वेशन का नाम था x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्या था, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड x इक्वल टू 3 मतलब 3 में से पास होगा, सो दिस इज मेरा x इक्वल टू 3। एंड लास्ट मेरा पॉइंट था, लास्ट मेरे पॉइंट थे, लास्ट ग्राफ था x प्लस 2y इक्वल टू 6, 0,3, 6,0, 0,3 एंड 6,0, 6,0 ये रहा एंड 0,3 ये रहा, इसको ज्वाइन करेंगे, तो इसको ज्वाइन करेंगे, सो व्हाट आई विल गेट, ग्राफ मिल जाएगा मेरे को, ये इक्वेशन का, ये ग्राफ का नाम आएगा x प्लस 2y इक्वल टू 6, तो ये मेरे 2 पॉइंट है। सेम अभी रीजन फाइंड आउट करेंगे, सेम ट्रेडिशनल मेथड, ओरिजिन के कोई ऐसा तो है नहीं जिसके राइट हैंड साइड में 0 है, तो स्पेशल केस एक भी नहीं है, तो सिंपली ओरिजिन के कोऑर्डिनेट रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, सो व्हाट आई विल गेट, 0 प्लस 0, 0 ग्रेटर देन 5 विच इज़ अ फॉल्स रिलेशन, देयरफॉर नॉन ओरिजिन साइड मेरा रीजन आएगा। नाउ तो फर्स्ट वाले का नॉन ओरिजिन साइड रीजन है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसका नॉन ओरिजिन साइड ये मेरा लाइन है, सो नॉन ओरिजिन साइड रीजन है, सो ये नॉन ओरिजिन है तो इसको हाइड कर देंगे एंड आई विल पुट क्रॉस ऑन दी अपोजिट साइड, सो इधर क्रॉस आ जाएगा, इधर क्रॉस एंड इधर क्रॉस। नाउ नेक्स्ट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, इसका भी सेम लेफ्ट हैंड साइड में आई विल पुट ओरिजिन के कोऑर्डिनेट, सो क्या मिलेगा, 0, y तो है नहीं, 0 ग्रेटर देन 3 अगेन फॉल्स, सो इसका भी नॉन ओरिजिन साइड आएगा। सो हाँ, एंड इसका भी मैं ढूंढ लेता हूँ साथ में,
इसका भी इफ़ यू ऑब्जर्व किया नॉन ओरिजिन साइड ही आने वाला है, क्योंकि ग्रेटर देन है तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पुट करने के बाद तो 0 ही आएगा, सो इट इज़ अगेन फॉल्स। पर जब मैं ये प्लॉट करूँगा तभी याद रखो इसका क्या है, इसका रीजन क्या है। वो अभी तो दोनों नॉन ओरिजिन साइड है तो शफल होने के चांसेस ही नहीं है। एक ओरिजिन एक नॉन ओरिजिन आता तो मिस्टेक होता था, तो बेटर है एट ए टाइम एक ही ओरिजिन को फाइंड करने का एंड ग्राफ में प्लॉट करने का। अभी इधर दोनों सबका नॉन ओरिजिन आ रहा है, सो इट वुड बी फाइन कि मैं सब एक साथ ढूंढूँ। तो इसका भी नॉन ओरिजिन है तो हाइड कर दूंगा नॉन ओरिजिन साइड, अपोजिट साइड क्रॉस, एंड इसका भी नॉन ओरिजिन साइड आया जो एक बचा था, इसका नॉन ओरिजिन साइड, सो इसका भी नॉन ओरिजिन साइड आया है, इधर भी क्रॉस आएगा क्योंकि ये x प्लस वाई है, उसका भी नॉन ओरिजिन। सो ये एक बचा था छोटू सा ट्राइंगल, वो भी क्रॉस में चला गया। सो अभी मेरा रीजन देखेंगे तो रीजन क्या है, एज यू कैन ऑब्जर्व, इसको मैं लेट से ए नाम देता हूँ, लेट से दिस इज़ माई बी पॉइंट, दिस इज़ माई सी पॉइंट, एंड इधर मैं एक नेम रैंडम दे देता हूँ डी, एंड ये तो एक्स एक्सिस है तो आई कैन पुट एक्स हियर। सो आगे भी ऐसा एक सम किया था जिसमें मेरा रीजन क्या आया था, अनबाउंडेड रीजन आया था, करेक्ट, अनबाउंडेड रीजन आया था। तो ये अनबाउंडेड रीजन है, एक साइड से इसकी बाउंड्री नहीं है। सो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, वो ऐसे टाइप तो एक सम किया था अपन ने प्रीवियस वीडियो में, तो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है। सो मैं बताता हूँ वो डिफरेंस क्या है। सो दिस इज़ माई फिजिबल रीजन, दिस इज़ माई फिजिबल रीजन, ओके। तो इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, अभी एक चीज़ ऑब्जर्व करो, इधर मेन चीज़ ये है कि इधर मेरे को z का क्या करना है, कौन सा वैल्यू फाइंड करना है, मैक्सिमाइज करना है। याद रखो मैक्सिमाइज, आई नीड टू मैक्सिमाइज z, मतलब z का मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है इन फिजिबल रीजन। सो ये चीज़ देखो, अभी इधर मैं ए बी सी डी, चलो कोऑर्डिनेट मैं नहीं भी ढूंढता हूँ, ए तो मैं बता सकता हूँ, बी एंड सी फाइंड कर सकता हूँ, एंड डी तो ऐसे ही मैंने नेमिंग किया, वो कोई पॉइंट नहीं है, अनबाउंडेड में प्रीवियस सम में भी ऐसा किया था। सो इसमें तो अभी तो करना क्या है, इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, वो सम ऑब्जर्व करोगे तो उसमें मिनिमाइज था, z का मिनिमम वैल्यू मुझे फाइंड करना था, एंड ये सम है उसमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है। सो इफ़ यू ऑब्जर्व ये अनबाउंडेड है, तो जितना मैं दूर जाऊँगा उतना मेरा z मैक्सिमम होगा। z का इक्वेशन मेरा है -x + 2y बराबर। लेट से मैं इधर रैंडम कोई भी पॉइंट ले लो, 7,0 लाई करता है बराबर, 7,0। लेट से मैं एट 7,0 फाइंड करता हूँ, मैं रैंडम लिया, फिजिबल रीजन में आ रहा है ना वो 7,0 आ रहा है तो मैं ले सकता हूँ। तो ये क्या आएगा, -7 2 × 0, सो -7 आया, ठीक है। लेट से z इक्वल टू, लेट से मैं लेता हूँ, मैं कोई भी इधर पॉइंट ले लेता हूँ, लेट से इधर आएगा 10,10, ऑब्वियसली इधर पूरे पॉइंट रीजन में 10,10 तो लाई करेगा, तो लेट से मैं 10,10 पुट करता हूँ। सो ये x इज़ -10 2 × 10, सो दिस वुड बी -10 + 20, सो आई विल गेट 10। लेट से मैं 100,100 भी होगा, ऑब्वियसली आगे जाऊँगा तो 100, x एक्सिस में आगे जाऊँगा, y में आगे जाऊँगा, मेरे को सिर्फ इधर नहीं जाना है। सो ये पार्ट पूरा फिजिबल रीजन में आएगा, और 100,100 भी मेरे फिजिबल रीजन में लाई करेगा, तो मैं 100,100 रखूँगा, ठीक है। तो 100,100 में मेरा फिजिबल रीजन का सोल्यूशन वैल्यू क्या मिलेगा, ये देखो, x की जगह पे 100, y की जगह पे भी आई विल पुट 100, सो -100 + 200 100। ये देखो जितना नज़दीक मैं फिजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट से नज़दीक पॉइंट ले रहा हूँ, ये नज़दीक है, जितना मैं दूर दूर जाऊँगा उतना मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू बढ़ता जा रहा है। सो आई कांट कमिट के ये पॉइंट पे ही इसका वैल्यू मैक्सिमम होगा। सो किसी को लगेगा मैं 1000,990 भी रख सकता हूँ, रैंडम कोई भी पॉइंट, तो ये पॉइंट पे मेरा
z का वैल्यू बढ़ता जाएगा। लेट्स से अपन ये रख के देखते हैं 1000 900 रख के देखते हैं, तो व्हाट आई गेट -100 -1000 प्लस 2 इंटू 900, सो -100 प्लस -1000 प्लस ये आ जाएगा 1800, सो आई गेट 800। देखो ये बढ़ता जा रहा है, जितना मैं दूर पॉइंट लूँगा, ये तो अनबाउंडेड है, तो अनबाउंडेड है तो किधर भी पॉइंट ले सकता हूँ। सो अनबाउंडेड होगा एंड मैक्सिमाइज करना होगा, तो ये स्पेशल केस आएगा। इसमें मिनिमाइज पूछा होता ना तो कुछ नहीं करना था, तो सिंपल ए बी और सी के पॉइंट्स ढूंढो, कोऑर्डिनेट ढूंढो, जेड में रख दो, मिनिमम कहाँ पे आएगा वो देख लो, वो मेरा ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन हो गया। सो ये केस याद रखो कि मेरा अनबाउंडेड आना चाहिए एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड फाइंड पूछा होगा, तो वो केस में जैसा मैंने एक्सप्लेन किया, जितना मैं दूर पॉइंट लूँगा उतना मेरा z का वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो ये केस में इंटरप्रेट करना डिफ़िकल्ट है कि कौन से पॉइंट पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा। ऑब्वियसली ये अनबाउंडेड है तो एकदम खुला ही है, तो मैं कोई भी पॉइंट ले सकता हूँ दूर, उधर मेरा ये आ जाएगा। हाँ, तो इधर लिखेंगे क्या कि फिजिबल रीजन इज अनबाउंडेड रीजन x a b c d is required feasible region। हाँ, बाद में इधर मेंशन करेंगे कि मेरे को since we need maximum value of z now due to अनबाउंडेड रीजन, जैसा मैंने एग्जांपल लेके बताया, ये पॉइंट लिया, ये अलग अलग पॉइंट लिए, जितना दूर पॉइंट ले रहा है उतना मेरा वैल्यू बढ़ता जा रहा है, तो मैं लिखूँगा ड्यू टू अनबाउंडेड रीजन इट विल, हाँ z का वैल्यू क्या होगा, विल बी इंक्रीज्ड, वो बढ़ता जाएगा इनडेफिनेटली मतलब जितना मैं दूर जाऊँगा उतना बढ़ता ही जाएगा इनडेफिनेटली, ठीक है, इट विल बी इंक्रीज इनडेफिनेटली, देयरफॉर हेंस दिस एलपीपी हैज़ अनबाउंडेड सोल्यूशन, ऐसा लिखना है। तो कोई ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं मिलने वाला अपने को, फिजिबल ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो अभी लिखेंगे अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। अनबाउंडेड रीजन तो लिख दिया, रीजन नहीं, अपन फाइनल अपना स्टेप क्या होता है, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन ढूंढना ना, तो इधर फिजिबल सोल्यूशन तो मिलेगा नहीं, वो पॉइंट तो मिला नहीं ना, तो वो z का वैल्यू मिला जो मैक्सिमम है, तो वो तो मिला नहीं, क्योंकि जितना दूर पॉइंट लूँगा उतना वो बढ़ता जाएगा, अभी वो कोई स्पेसिफिक पॉइंट तो आया नहीं, तो इसलिए लिखेगा हैंस दिस एलपीपी हैज़ अनबाउंडेड सोल्यूशन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्पेशल केस देखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया, सेम कंस्ट्रेंट दिया, दो कंस्ट्रेंट दिया, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट दिया, सेम फर्स्ट इन इक्वेशन लिखा, पॉइंट्स ढूंढेंगे, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, सो व्हाट आई विल गेट y इक्वल टू -1, सो पहला पॉइंट मिला 0, -1, y की जगह पे 0 पुट करेंगे, x मिलेगा 1, सो आई विल गेट 1, 0। हाँ, ये अभी अपने को पता है कि स्पेशल लाइन है, राइट हैंड साइड में 0 है, तो इट विल पास फ्रॉम ओरिजिन, तो आँख बंद करके आई कैन पुट 0, 0। अभी नेक्स्ट पॉइंट के लिए कोई रैंडम वैल्यू रखो, लेट से मैं y रखता हूँ 1, सो y 1 रखा, सो x - 1 इक्वल टू 0, तो x भी क्या मिलेगा 1, सो दिस इज माई सेकेंड पॉइंट। सो फर्स्ट प्लॉट करते हैं, फर्स्ट के लिए चाहिए 0, -1 एंड 1, 0, 0, -1 एंड 1, 0। इधर मैंने स्केल थोड़ा चेंज किया है क्योंकि बहुत छोटे छोटे नंबर थे, तो एकदम कंजस्टेड ना हो, इसलिए मैंने 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट लिया है। सो अपने को चाहिए पॉइंट 1, 0, दिस इज ये रहा, ये अपना पॉइंट, एंड दूसरा पॉइंट है 0, -1, सो ये मेरा 0, -1 हो गया। सो इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा, सो आई विल गेट फर्स्ट
लाइन का ग्राफ, so इसको मैं नेमिंग करूँगा, दिस इज माई x माइनस वाई इक्वल्स 1। नाउ सेकेंड के लिए पॉइंट है 0,0 एंड 1,1, तो 1,1 इज हियर एंड 0,0 ये रहा। सो ये मेरा दूसरा लाइन हो गया, x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये मेरा सेकेंड लाइन है। ठीक है, अभी रीजन फाइंड आउट करेंगे, सेम मेथड है, पहले के लिए सेम मेथड आएगा, दूसरे के लिए थोड़ा चेंज होगा क्योंकि ओरिजिन से पास हो रहा है। सो आई वुड फर्स्ट तो रेगुलर वाला है, पुट x एंड y इज 0, सो व्हाट आई विल गेट 0, 0 लेस देन 1, इट इज़ एन ट्रू रिलेशन, सो ओरिजिन साइड आएगा। सो फर्स्ट वाले का ओरिजिन साइड आया, सो x माइनस वाई इक्वल्स 1, इसका ओरिजिन साइड आया, तो इसके लिए ओरिजिन इज दिस, ये साइड। सो आई विल पुट 0 ऑन अपोजिट साइड, तो इधर क्रॉस ऑन अपोजिट साइड, इधर तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्रॉस, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव मेंशन के फिजिबल रीजन विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। नाउ ये इसके लिए क्या करेंगे, सेम लेफ्ट हैंड साइड, ये स्पेशल केस है, तो 1,0 अपन पुट करते, तो x की जगह पे 1, y की जगह पे 0, सो 1 माइनस 0 इज़ 1, 1 ग्रेटर देन 0, इट इज़ ट्रू। सो रीजन किधर आएगा, ऑन कौन सा पॉइंट है, पॉइंट 1,0 साइड, पॉइंट जो आया वो रखने से ट्रू आया, तो 1,0 साइड मेरा रीजन आएगा। सो 1,0 ये रहा, वो साइड ही रीजन है इसका, तो ये रहा इसका रीजन, ये साइड है, सो मैंने वो हाइड कर दिया एंड अपोजिट साइड में आई विल पुट क्रॉस, तो ये मेरा क्रॉस आ गया। तो किधर क्रॉस नहीं है, इफ़ यू ऑब्जर्व इधर क्रॉस नहीं है, देखो ये दो लाइन के पैरेलल के बीच में, पैरेलल है, उनके बीच में जो जगह है उनके बीच में क्रॉस नहीं है। सो दिस इज़ माई अगेन रिक्वायर्ड फिजिबल रीजन। अभी ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, हाँ ऑब्वियसली अनबाउंडेड है, देखो इधर से क्लोज है, ये साइड से क्लोज है, ये साइड क्लोज नहीं है, तो ऑब्वियसली इट इज़ एन अनबाउंडेड रीजन। ठीक है, नेमिंग करना है तो कर सकते हैं, ए ये ले लो, बी या ये पी एंड ये सी। सो अनबाउंडेड रीजन है, सो अनबाउंडेड रीजन ओ पी ए बी सी इज required unbounded region, required visible region। सो हाँ, अभी मेरे को क्या करना है, z max फाइंड करना है कि z मीन फाइंड करना है। हाँ, ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू एक्स प्लस वाई। हाँ, सो अपने को इधर मेंशन किया है कि नहीं मेंशन किया है, सो मेंशन नहीं किया है, एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा इनकरेक्ट होगा, इधर मुझे मेंशन किया होना चाहिए मैक्सिमाइज की मिनिमाइज। सो ये z मैक्स मुझे फाइंड करना है। ऐसे भी समय जिसमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन मेंशन नहीं किया होगा, पर ये इसमें मेंशन किया है कि मेरे को मैक्सिमाइज करना है, तो सेम ही चीज़ लिखेंगे जैसा प्रीवियस सम में लिखा था कि वी नीड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z ड्यू टू अनबाउंडेड रीजन, इट विल बी इंक्रीज्ड इनडेफिनेटली। सो सेम चीज़ लिखेंगे, क्योंकि जितना जितना दूर पॉइंट लूँगा उतना उतना मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू इंक्रीज होता जाएगा। सो वी नीड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z and as region is visible region is what? Visible region is unbounded, therefore its value
its value will increase indefinitely, will increased indefinitely. Therefore LPP has, therefore final answer, hence this LPP has unbounded solution, hence this LPP has अनबाउंडेड सोल्यूशन। ठीक है, इतना लिख के मेरा आंसर कंप्लीट हो गया। ये थर्ड सम था, तो सेम ही था, पर मैंने वापस एक सम ले लिया ताकि अपन कंफर्टेबल हो जाए कि मेरे को मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना था एंड रीजन क्या आता है, अनबाउंडेड। तो ये मेंशन किया होगा कि मैक्सिमाइज करना है, मैं लिखते टाइम वो मिस कर दिया। ये बोला ही है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन वी नीड टू मैक्सिमाइज इट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एंड लास्ट केस देखते हैं, स्पेशल केस क्या करना है। अभी देखो इधर लिखा है ऑप्टिमाइज, मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। अभी इधर दोनों लिखा है, ठीक है, दोनों लिखा है, तो क्या करना है वो याद रखो कि यही टाइप के स्पेशल केस में लिखा होगा, या तो कभी कभी एक भी लिख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि दोनों लिखा है तो यही केस होगा, पर ऐसा कोई रूल नहीं है। तो एक लिखा होगा तो भी ये स्पेशल केस के अंडर फॉल हो सकता है। सेम चीज़ करना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया है, दो इनइक्वेशन दिया है एंड नॉन नेगेटिव कंस्टेंट दिया है। सो लेट्स स्टार्ट। x का वैल्यू 0 रखो, व्हाट विल गेट y का वैल्यू एज 8, तो 0,8 इज़ माई फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट टाइम y की जगह पे 0, x की जगह x यू विल गेट 8,0, दिस इज माई अदर पॉइंट। नाउ x की जगह पे 0 रखो, व्हाट विल गेट 3y इक्वल टू 12, तो y इक्वल टू 4, सो 0,4। नाउ y की जगह पे 0 रखो, यू विल गेट 2x इक्वल टू 12, सो योर नेक्स्ट पॉइंट इज 6,0। सेम नॉन नेगेटिव कंस्टेंट दिया है तो लिख लिया कि माई रीजन विल बी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ओनली। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट था 0,8 एंड 8,0, सो 0,8 एंड 8,0, ये रहा मेरा 8,0, ये रहा मेरा 0,8। सो आई विल ज्वाइन देम, ज्वाइन करेंगे तो पहला ग्राफ मिल जाएगा। सो दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन का ग्राफ, आई विल नेम इट, इट इज x plus y equals 8. Now my next graph needs 0,4, 0,4 is here and 6,0, 6,0 is here, so I'll join them, 6,0, okay, so ग्राफ इज डन। नाउ रीजन फाइंड करेंगे, सेम कोई स्पेशल वाला तो है नहीं, ओरिजिन ही पुट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, 0 + 0 0 ग्रेटर देन 8, इट इज़ एन फॉल्स, इट इज़ अ फॉल्स रिलेशन। सो नॉन ओरिजिन साइड इसका रीजन है, नॉन ओरिजिन साइड। ठीक है, सो x + y इक्वल्स 8, सो x + y इक्वल्स 8, इसका नॉन ओरिजिन साइड रीजन मिला। ठीक है, नॉन ओरिजिन साइड रीजन मिला है। सो इसका ये मेरा x + y = 8 है, इसका नॉन ओरिजिन साइड रीजन मिला है, मतलब सोल्यूशन नॉन ओरिजिन साइड मैं हाइड कर दूंगा इसका, इधर ओरिजिन साइड में क्रॉस आएगा, सो इधर क्रॉस आ जाएगा एंड इसका, सो इसका 2x + 3y <= 12, सो लेफ्ट हैंड साइड में आई विल पुट ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स, सो व्हाट आई विल गेट 0 + 0, 0 <= 12, सो ये ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है, सो इसका रीजन क्या है, ओरिजिन साइड आया। ठीक है, ओके, सो इसको मैं नेमिंग कर देता हूँ, दिस इज़ मेरा ग्राफ 2x + 3y = 12। ओके, सो इसका क्या आया, ओके सॉरी, x + y = 8 का नॉन ओरिजिन साइड आया था, तो इधर भी क्रॉस आएगा, आई मिस्ड इट, इधर भी क्रॉस आएगा, क्योंकि
इधर भी ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही पार्ट है ना। हाँ, नाउ नेक्स्ट इसका क्या है, 2x + 3y = 12, इसका आया ओरिजिन साइड रीजन आया। सोल्यूशन क्या है, ओरिजिन साइड। सो ओरिजिन साइड मैं हाइड कर रहा हूँ, नॉन ओरिजिन साइड जो भी बचता है उधर मैं क्रॉस कर दूंगा, तो इधर क्रॉस कर दिया, ठीक है। तो क्रॉस कर दिया। अभी ऑब्जर्व करो किधर है अपना रीजन, किधर आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसा भी कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ मेरा क्रॉस ना हो, हर एक जगह पे क्रॉस है, ठीक है। तो ये फाइनल स्पेशल केस था, तो इसका रीजन अपने को मिला ही नहीं, तो रीजन ही नहीं मिला तो सॉल्व कैसे करेंगे, पॉइंट कहाँ से मिलेगा। तो ये फाइनल केस है, तो इसमें लिखना क्या है कि नो फिजिबल रीजन, दिस इनइक्वेशन डजंट हैव एनी फिजिबल रीजन। सो क्रॉस तो सब जगह आ गया, तो बचा कुछ नहीं है। सो फाइनल आंसर लिखेंगे फ्रॉम ग्राफ, लिखेंगे फ्रॉम द ग्राफ वी कंक्लूड, फ्रॉम द above graph we conclude that there is no feasible region for this problem। फिजिबल रीजन ही नहीं है तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन का वैल्यू तो ढूंढ ही नहीं सकते कौन से पॉइंट पे मैक्सिमाइज होगा। हाँ, देयरफॉर हेंस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन। फिजिबल रीजन ही नहीं है तो फिजिबल सोल्यूशन कहाँ से होगा, ऑप्टिमल फिजिबल सोल्यूशन होगा ही नहीं। तो सिंपली ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन फॉर द गिवन कंस्ट्रेंट, मतलब जो भी कंस्ट्रेंट अपने को दिया था, 2 कंस्ट्रेंट दी थी, उसके लिए अपने को कोई भी फिजिबल सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सो 3 केस थे, वो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कौन से 3 केस स्पेशल केस देखें। सो दिस आर माई 3 स्पेशल केसेस। फर्स्ट में क्या आया था, इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन कभी आया था, लेट्स रिवाइज, कभी आया था, 2 पॉइंट पे सेम वैल्यू मिला था। देखो मैंने लिखा है व्हेन ऑब्जेक्टिव फंक्शन है सेम, मैक्सिमाइज भी हो सकता है, मिनिमाइज भी हो सकता है, वैल्यू एट 2 कंसेक्यूटिव पॉइंट। लेट्स से मैं वो पॉइंट्स ए एंड बी लेता हूँ। द फिजिबल रीजन जेड मैक्स और जेड मीन वैल्यू एट, तो वो केस में क्या करना था, तो वो केस में लिखना था कि जेड हैज़ मैक्सिमम और मिनिमम, जो भी रिस्पेक्टिव ढूंढते रहेंगे, वैल्यू एट ऑल दी पॉइंट ऑफ दी सेगमेंट ए बी। अभी सेगमेंट ए बी के हर एक पॉइंट पे उसका वैल्यू मैक्सिमम होगा या तो मिनिमम होगा, डिपेंडिंग ऑन जो मैं फाइंड आउट करता रहूँगा। सो अभी सेगमेंट ए बी के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, हाँ इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ ऑप्टिमल सोल्यूशन। अभी नेक्स्ट स्पेशल केस क्या था, अनबाउंडेड सोल्यूशन। ये सिर्फ याद रखो, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन आना चाहिए एंड जेड मैक्स पूछा होना चाहिए। ये रहा अपना सम, वो 2 सम मैंने ऐसे कवर किए थे, अनबाउंडेड रीजन था एंड जेड मैक्स पूछा था। देखो मैक्सिमाइज जेड, सो वो केस में ये आएगा अनबाउंडेड रीजन। ये सेम नेक्स्ट सम में भी वही था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्सिमाइज पूछा था एंड वी गॉट अनबाउंडेड रीजन। सो वो केस में अपना स्पेशल टाइप आता है अनबाउंडेड सोल्यूशन। एंड नाउ थर्ड, जो 4th सम देखा अपन ने, एम्प्टी फिजिबल रीजन, मतलब फिजिबल रीजन ही नहीं आया, या तो नो कॉमन रीजन ही नहीं आया। सो ये इनफिजिबल सोल्यूशन बोलते हैं। जैसा मैंने लिखा है, इनफिजिबल सोल्यूशन, हेंस द ऑब्जेक्टिव फंक्शन हैज़ नो फिजिबल सोल्यूशन, या तो इसको ही बोल सकते हैं इनफिजिबल सोल्यूशन। सो नो फिजिबल सोल्यूशन एंड इनफिजिबल वन एंड द सेम थिंग। सो ये उसका दूसरा नाम है। दिस इज सिमिलर टू नो फिजिबल सोल्यूशन। इनफिजिबल बोलो कि नो फिजिबल बोलो, वन एंड द सेम थिंग। तो ये 3 स्पेशल टाइप थे। तो
इधर अपना LPP का सॉल्विंग जो है वो एंड होता है, फॉर्मेशन ऑफ LPP एंड फॉर्मेशन ऑफ LPP प्लस सॉल्विंग ऑफ LPP, वो टाइप के सम वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स. थैंक यू.